नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश झा है और आज मैं लेकर आया हूँ अपना नया वीडियो जो है मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 इंग्लिश पार्ट 2। ठीक है, मैं पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुका हूँ, पार्ट 2 ये। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें। पहले रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पोएम आपको पहले पढ़ना होगा और फिर जाकर उस बेसिस पे, मतलब जो इसमें दिया गया है वैसे आपको आंसर्स लिखना होगा। तो देखिए ये आपका जो पोएम है ये आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक फैबल वो पोएम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एक्टिविटी 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब इसमें 4 आपको दिया गया है ऑप्शन और कोई एक इसका सही आंसर है। तो देखिए क्या बोल रहा है। पहला द स्क्विरल इज, क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या दिया देखिए, एज लार्ज एज द माउंटेन। मतलब माउंटेन कितना बड़ा था, नहीं, माउंटेन कितना बड़ा नहीं था। 2 नंबर एज स्मॉल एज द माउंटेन। माउंटेन जितना छोटा था उतना ही वो छोटा था, नहीं, ये वाला भी नहीं होगा। 3 नंबर क्या है, नॉट एज लार्ज एज द माउंटेन। जितना बड़ा माउंटेन था उतना बड़ा स्क्विरल नहीं था। तो हाँ, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए मैं कर दिया हूँ, देखिए आप। देखिए द स्क्विरल इज नॉट एज लार्ज एज द माउंटेन। ठीक है, 1 नंबर हो गया, ए नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए बी नंबर क्या बोल रहा है, द माउंटेन कैन नॉट। तो पहला क्या है, क्रैक अ नट। माउंटेन जो है वो नट को क्रैक नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो हाँ यही ऑप्शन होगा। तो हम फिर उसके बाद ये सब नहीं देखेंगे। ठीक है, मेक अ स्क्वायरल ट्रैक, कैरी फॉरेस्ट, कैरी फाउंटेन्स। स्क्वायरल ट्रैक तो वो बनाता ही है माउंटेन, कैरी फॉरेस्ट को भी कैरी करता ही है, फाउंटेन को भी कैरी करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्रैक अ नट। इसके ही बारे में इस पोएम में दिया गया। ठीक है, तो 1 नंबर इसका ऑप्शन होगा। देखिए मैं लिख दिया हूँ, क्रैक अ नट। ठीक है, सी नंबर देखिए, द स्क्विरल डज नॉट फाइंड इट डिसग्रेसफुल टू। स्क्विरल जो है उसे शर्म मतलब किस बात में नहीं आती, उसको किस बात का शर्म नहीं आता है। तो देखिए क्या है, ऑक्यूपाई द माउंटेन्स प्लेस। नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ऑक्यूपाई द रिवर, ये भी नहीं होगा। ऑक्यूपाई इट्स ओन प्लेस, उसको अपना जगह लेने में किसी बात की शर्म नहीं थी, यही वाला होगा 3 नंबर। ठीक है, तो ऑक्यूपाई इट्स ओन प्लेस। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ, देखिए। ठीक है, अब चलिए आते हैं एक्टिविटी 2 में क्या बोला है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वॉइस चेंज करना है। ठीक है, देखिए ए नंबर क्या बोला है, स्विच ऑन द लाइट। देखिए स्विच ऑन द लाइट मैं कर दिया हूँ। तो ये हम जानते हैं कि ये मतलब वॉइस 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो देखिए, और ये सेंटेंस किस टाइप का, हम 2 चीज़ को हम फॉलो करते हैं। ये सेंटेंस दिख रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें कोई सूचक है, जैसे कि आज्ञा या रिक्वेस्ट बोल रहा है कि लाइट को जलाओ, स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, तो देखिए मैं किया हूँ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, इसका एक्चुअल में यही होगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक है, एक्टिव से पैसिव, या इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है। देखिए मैं किया हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द लाइट। मैं क्या बोला, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ये सूचक है। ठीक है, तो ये ऐसा यहाँ पर ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन द लाइट इस तरह से भी आप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन आप कीजिएगा यही, लेट द लाइट बी स्विच ऑन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है। बी नंबर देखिए, ये आई हैव बीन इन्वाइटेड टू देयर हाउस। ठीक है, मैं इसका भी किया हूँ, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू देयर हाउस। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, देखिए टू देयर हाउस इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, पैसिव से ये एक्टिव हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पैसिव टू एक्टिव। तो क्या किए, दे हैव इन्वाइटेड मी टू देयर हाउस। ठीक है, इसका इस तरह से होगा। देखिए आई जो है वो किस में चेंज हो गया, मी में। ठीक है, और बाकी जो है दे हैव
इनवाइटेड मी टू देयर हाउस, ये किस में था? हाँ, हम टेंस को भी फॉलो करेंगे, जब वॉइस चेंज करते हैं तो टेंस भी फॉलो किया जाता है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, वो पैसिव से एक्टिव हुआ, तो ये किस में हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए, दे हैव इनवाइटेड मी टू देयर हाउस, समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 3। तो क्या बोल रहा है एक्टिविटी 3 में? रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, वन इज एक्स्ट्रा। मतलब एक आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया है, चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ नेसेसरी। तो यहाँ पर देखिए 4 फ्रेजल वर्ब दिया गया है, लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो पहला क्या देखिए, पुट अप विथ, आपको है ना कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपके सिलेबस में है तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पर क्या हो रहा है लिस्ट में, पुट अप विथ। मैं पहले आपको सबका मतलब समझा दे रहा हूँ क्या आप बोला है। तो पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सहना, कोई चीज को सहना या टॉलरेट करना, ठीक है। ये पुट अप विथ का मतलब। दूसरा है मेक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, मतलब कोई चीज को समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड क्लियर इसका मीनिंग। कॉल ऑन और कॉल अप, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, कॉल ऑन और कॉल अप क्या है। तो पहले देख लीजिए कॉल ऑन मतलब क्या होता है। कॉल ऑन मतलब होता है, समझ लीजिए, किसी भी विशेष अतिथि को किसी मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाना, तब हम लोग यूज करते हैं कॉल ऑन, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे समझिए कोई स्पीच दे रहा है और इस तरह से हम लोग बोलते हैं, नाउ इट इज टाइम टू कॉल ऑन मिस्टर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इस तरह से, तब हम लोग यूज करते हैं किसका? कॉल ऑन का, ठीक है। तो कॉल ऑन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है याद करना या स्मरण करना, कोई भी चीज को हम लोग याद करते हैं तो उसको उस जगह में हम लोग यूज करते हैं कॉल अप। तो देखिए मैं मीनिंग समझा दिया, अब आप देखिए पहला क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग, ठीक है। तो अंडरस्टैंड में यहाँ पर देखिए, मतलब ये मेन वर्ब हुआ, तो यहाँ पर अंडरलाइन है, इसके जगह पे आपको फ्रेजल वर्ब जो 4 दिया गया था उसमें से कोई एक बैठाना है। तो मैं आपको बताया था मेक आउट का मतलब क्या होता है? समझना, ठीक है। तो देखिए अंडरस्टैंड मतलब समझना, मेक आउट मतलब समझना, तो इसका आंसर क्या होगा? मेक आउट, ठीक है। उसके बाद वाला देखिए बी नंबर, आई कैन नॉट टॉलरेट इम्पोलाइट बिहेवियर टूवर्ड्स एल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेन क्या है? टॉलरेट, ठीक है। तो टॉलरेट मतलब क्या होता है? सहना कोई चीज को, ठीक है। तो पुट अप विथ, मैं पुट अप विथ का मतलब आपको बताया था, समझाया था, ठीक है। तो पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? वही सहना कोई चीज को। तो देखिए पुट अप विथ इसका जगह रिप्लेस हो गया। उसके बाद लास्ट, रानीज ग्रैंड मदर कैन नॉट रिमेम्बर हर चाइल्डहुड डेज, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या है? मेन वर्ड रिमेम्बर। तो रिमेम्बर के जगह मैं आपको बताया था कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है? स्मरण करना या याद करना बोला था, ठीक है। तो उसके जगह क्या हो गया? कॉल अप। और देखिए कॉल ऑन जो है ये एक एक्स्ट्रा, देखिए 1 इज एक्स्ट्रा बोला गया था, तो कॉल ऑन 1 इज एक्स्ट्रा में आ रहा है, इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल डाउट आउट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।